जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि इनका पाठ करने से भी बड़ी से बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से शेखु पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कुमोद व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री सूक्तम लक्ष्मी श्रोतम का पाठ करके हवन करना चाहिए। ऐसे करने से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करती है, मान प्रतिष्ठा प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी की सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को रात के समय चांदी के या फिर मिट्टी के पात्र में गाय के दूध से बनी खीर को रात भर रखा जाता है और अगले दिन सुबह खाली पेट उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से बहुत सारे रोग परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। चर्म रोग से परेशान लोगों के लिए भी इस खीर का सेवन बहुत अच्छा बताया जाता है। यह खीर आंखों से जुड़ी बीमारियों से भी बहुत लाभ पहुंचाती है। वैसे तो सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करके व्रत की कथा का पाठ श्रवण करना चाहिए और यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं रख पाए वह सच्चे मन से आज के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का यदि श्रवण करेंगे तो उन्हें भी व्रत जितना पुण्य ही प्राप्त होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग्रास रचाया था, जिसे महारास कहा जाता है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ी हुई इस महारास की कथा का श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा मिलती है। इसलिए आपको सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल पर कार्तिकेय मास में भी आप सुबह के समय हर दिन कार्तिकेय मास का महात्म की कथाएं सुन सकते हैं, जिसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करके हर दिन आप इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार था जिसके 2 बेटियां थी। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरे व्रत करती और छोटी बहन अधूरा व्रत करती थी, इसलिए उसके बच्चा होते ही मर जाता था। एक दिन छोटी बहन ने पंडितों से बुलाकर पूछा कि मेरे बच्चे तो होते हैं परंतु होते ही क्यों मर जाते हैं, मुझे बताओ। पंडित बोले कि तू पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती है, इसलिए दोष तेरे बच्चे को नहीं तेरा है। जब तू पूर्णिमा का पूरा व्रत करेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसका लड़का हुआ परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। आज की कथा संपन्न होती है। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।